हर दिन की खबर कल की परीक्षा का प्रश्न बन सकती है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर क्लिप्स, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी महीने की महत्वपूर्ण न्यूज क्लिप से। पिपराहवा बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 जनवरी 2026 को पीएम मोदी द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन राय पिथौड़ा सांस्कृतिक परिसर, नई दिल्ली में किया गया है। प्रदर्शनी का आधिकारिक नाम है द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। इन पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक खोज वर्ष 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा पिपराहवा में की गई थी। पिपराहवा को प्राचीन कपिलवस्तु के रूप में पहचाना जाता है, जो भगवान बुद्ध के प्रारंभिक जीवन से जुड़ा हुआ स्थान माना जाता है। विशेष बात यह है कि 127 वर्षों के बाद ये पवित्र बुद्ध अवशेष भारत में पुनः लाए गए और अब इन्हें इस प्रदर्शनी के माध्यम से सार्वजनिक दर्शन हेतु प्रस्तुत किया गया है। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं। 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ VCAS का पद संभाला। उन्होंने यह पद एयर मार्शल नर्मदाश्वर तिवारी से ग्रहण किया, जो 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। एयर मार्शल नागेश कपूर को 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त हुआ था। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं। अब हम अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा इंडियन फार्माकोपिया 2026 के 10वें संस्करण का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। इस अवसर पर फार्माकोविजिलेंस यानी दवाओं के दुष्प्रभावों की निगरानी के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि सामने आई। भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी रैंकिंग में 123वें स्थान से छलांग लगाकर 8वां स्थान हासिल किया है। इंडियन फार्माकोपिया एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो देश में दवाओं के गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करता है और नियामक आधारशिला के रूप में मान्य है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर पर ध्यान देते हैं। 34 वर्षीय भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क शहर का 112वां मेयर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इतिहास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का नेतृत्व करने वाले पहले दक्षिण एशियाई और पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली और ऐसा करने वाले वे न्यूयॉर्क के पहले मेयर हैं। उन्हें शपथ न्यूयॉर्क शहर की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा दिलाई गई। राजनीतिक दृष्टि से जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबद्ध है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन न्यूयॉर्क के एक ऐतिहासिक सबवे स्टेशन में किया गया, जो वर्ष 1945 से बंद था। अब हम अगली खबर की ओर चलते हैं, जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का सफल साल्वो परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में एक ही मोबाइल लॉन्चर से 2 मिसाइलों का बैक टू बैक प्रक्षेपण किया गया। यह परीक्षण विकास कार्य पूर्ण होने के बाद यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का हिस्सा था। यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की हैदराबाद प्रयोगशाला और अन्य इकाइयों द्वारा विकसित की गई है। प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। अब हम अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पूर्णतः डिजिटल उर्वरक सब्सिडी दावा प्रणाली का शुभारंभ केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने उर्वरक सब्सिडी दावों के लिए पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह नई व्यवस्था IFMS 3.0 यानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के उन्नत संस्करण पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता, सटीकता और तेजी सुनिश्चित करना है। इस सुधार के तहत मैनुअल बिलिंग को समाप्त कर अब दावों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।
अब एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर। बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव की नियुक्ति नंदिनी चक्रवर्ती 1994 बैच की IAS अधिकारी को बंगाल की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे बंगाल के प्रशासनिक इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। यह नियुक्ति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुई है। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव मनोज पंत का स्थान लिया है। वहीं मनोज पंत को अब मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, जो मुख्य सचिव के समकक्ष रैंक का पद है। असम उदासीन भक्तों हेतु वित्तीय सहायता योजना स्टेट्स स्पेशल न्यूज 2 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत असम के विभिन्न सत्रों में रहने वाले उदासीन भक्त यानी ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षु पात्र लाभार्थी हैं। प्रत्येक लाभार्थी को 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। प्रथम चरण में लगभग 620 उदासीन भक्त इस योजना से लाभान्वित होंगे। सबसे अधिक लाभार्थी माजुली जिला असम में है। यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड्स इम्पोर्टेंट करंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार की घोषणा 29 दिसंबर 2025 को की गई। डोनाल्ड ट्रंप यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1953 में इस पुरस्कार की स्थापना के बाद पहली बार किसी गैर इजरायली को यह सम्मान दिया गया है।